कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक जिला है ग्वालियर और जिसकी तहसील है डबरा। वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का। जहाँ पर कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक महिला प्रसव की पीड़ा में थी और वह हॉस्पिटल पहुंचती है अपने परिजनों के साथ। लेकिन हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही के चलते देर दवार करने के कारण उस महिला को हॉस्पिटल के कैंपस में ही प्रसव हो गया और बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। यह मामला अभी सुर्खियों में है, जिसके चलते ग्वालियर के में जो पदस्थ हैं CMHO वह डबरा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं, जानकारी लेते हैं और जांच की बात कहकर चले आते हैं। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, थोड़ी बहुत उन्होंने कमियां बताई, लेकिन हॉस्पिटल का निरीक्षण होना है यह हॉस्पिटल प्रबंधन को पहले से पता था। इसलिए उन्हें पहले से ही सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर रखी, सफाई वफाई सब कर दी। लेकिन जब हमारे ही संवाददाता और स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर तो अक्सर कूड़ों के ढेर रहते थे, आज पता नहीं क्या बात हो गई है कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक क्या है, निरीक्षण तो औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि पहले से पता है सफाई करवा देना, और भी जो दिक्कतें है वो कर लेना। यदि निरीक्षण से ही साफ सफाई और सारे कर्मचारी विधिवत काम करते हैं तो मेरा तो निवेदन है कि रोज निरीक्षण करो, जिससे वह जो हॉस्पिटल है उसकी जो दयनीय स्थिति है उसमें कुछ सुधार आ जाए। फिलहाल CMHO ने बताया कि डिलीवरी होने के बाद जो नवजात शिशु की मृत्यु हुई है उसका अभी पूरी डिटेल नहीं आई है। अस्पताल कैंपस में डिलीवरी होना एक बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। इसकी पूर्णतः जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अस्पताल में निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां मिली उन्हें भी दूर कर लिया जाएगा। ये CMHO साहब का चलते हुए बयान था और ये बयान कैसा है हम आप ठीक से समझ सकते हैं। ये औपचारिकता भर है, रटा रटाया सा बयान है। यहाँ सवाल यह है कि अधिकारी सिर्फ कार्रवाई के नाम पर जांच का हवाला देकर अपना पलड़ा कब तक झाड़ेंगे? क्या मामले को सामने देखकर भी कोई जांच की गुंजाइश है कि वहां पर ऐसी घटना हुई है? फिर जांच कैसी? सीधी कार्रवाई। और यह भी कह दिया कि सबके अपने अपने तर्क हैं। खैर, इस तरह के कई सवाल इस जांच के मामलों पर खड़े होते हैं, जिनका जवाब शायद अधिकारियों के पास शायद ही हो, क्योंकि जांच के नाम पर कितना ही समय ये लोग गुजार देते हैं यह हम और आप जानते हैं। जांच चल रही है, जांच चल रही है, उसकी कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। सीधी सी बात है, डबरा सिविल हॉस्पिटल के कैंपस में यह घटना हुई है, उसमें उस महिला को लेबर रूम तक पहुंचने में देरी क्यों हुई, उसमें कौन लोग
किन कर्मचारियों ने लापरवाही बरती उन्हें सस्पेंड करिए, उनके खिलाफ में वैधानिक कार्रवाई करिए, या फिर एफआईआर की जरूरत हो तो उसके आदेश दीजिए, क्योंकि तुम्हें पता है उस समय कौन ड्यूटी पर था, और नहीं तो हॉस्पिटल प्रबंधन बता देगा। फिर जांच की क्या आवश्यकता। फिलहाल इस मामले को भी हर मामले की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कुछ दिन का यह शोर शराबा है, फिर यह शांत हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, जब कोई वरिष्ठ अधिकारी जिले से आता है तो डबरा हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं वो बड़े सक्रिय हो जाते हैं। कैंपस में साफ सफाई व्यवस्थाओं में बिल्कुल सब चुस्त दुरुस्त, गंदगी तो कहीं देखने को नहीं मिलती। अब ये 8 दिन गुजरने दीजिए, गंदगी हर कोने में मिलेगी आपको। डबरा की हॉस्पिटल की यह गंदगी पहचान बन चुकी है। वहां पर पीने के पक्का स्वच्छ पानी तक तो नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में एक वाटर कूलर रखा हुआ है जिसकी कई दिनों तक साफ सफाई नहीं होती है, और वह गंदा पानी ही पीने को मजबूर है मरीज और अटेंडर। यह आलम है उस हॉस्पिटल का। फिलहाल वहां पर एक अप्रिय घटना हुई है। एक महिला ने हॉस्पिटल कैंपस में कर्मचारियों के लापरवाही के चलते कैंपस में ही प्रसव हुआ उसे, और वह बच्चा सीधे जमीन पे गिरा और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इस पर अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे यह समझने वाली बात है, क्योंकि अभी यह मामला जांच में है। अभी तो जांच 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 खेली जाएगी। हमारे जो वहाँ के रिपोर्टर हैं अरुण रजत, उनसे बात हुई तब उनका कहना है कि जांच जांच का खेल पता नहीं कब तक चलेगा। फिलहाल जिस महिला के साथ यह अप्रिय घटना घटी है उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रसव के दौरान महिला के बच्चे की मौत हो गई थी। रोड पर यहाँ कैंपस में प्रसव हुआ था, क्या करेंगे? निश्चित तौर पर गलत है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर ही अगर किसी महिला का प्रसव बाहर हो रहा है तो उसके लिए अभी मैंने निर्देश दिए हैं, जानकारी दी है। मौत होना एक अलग चीज़ है, मौत होने का कारण कुछ और हो सकता है, तो कम समय का या कम वजन का बच्चा हो, लेकिन प्रसव बाहर होना नहीं। इसकी जाँच कर रहे हैं और जाँच करके जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। जांच में क्या कुछ तरह के तथ्य सामने आए? अभी जो हमने प्राइमरीली देखा है तो उसमें तो अभी सबका अपना अपना तरह से हमने कागज भी देखे हैं और मैं इसके गहन जो है जाँच कराऊँगा। तो मैं उसमें अटेंडर्स के भी कुछ बयान होंगे, कथन होंगे, सब चीज़ें साफ नजर आएंगी। अभी तो एक पक्ष मैंने डॉक्टर्स का स्टाफ का सुना और मैं अटेंडर्स का भी सुनूँगा। उसके बाद निर्णय लूँगा कि क्या किसी गलती की अगर गलती होगी तो कठोर कार्रवाई। हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है सर? निरीक्षण किया और हॉस्पिटल में तो कुछ व्यवस्थाएँ संतोषजनक थी, कुछ वो कमियाँ थी, उनको मैं निर्देश दिए और मैं जा करके पत्र लिखूँगा।
बेटा वो दो PMC है ना दो ये तो बोल रही है कि नहीं अभी भैया उतार देना सर पिछली बार भी आपके द्वारा निरीक्षण किया गया था, तो मेटर्निटी वार्ड में कुछ कमियां पाई थी, उसके बाद आपने कार्रवाई की बात कही थी, स्टाफ को चेंज करने की भी बात कही थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। क्या मैंने जो है ना आगे भी कार्रवाई करेंगे, तो गलती होगी जो निश्चित कार्रवाई करेंगे।